नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। इस हफ्ते की खबर में जानिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां दे रही हैं ग्राहकों को कौन से आकर्षक ऑफर्स। जानिए, मारुति सुजुकी और महिंद्रा ने क्यों किया अपनी इन नई गाड़ियों का रिकॉल, और कब से मारुति बढ़ाने जा रही है अपनी गाड़ियों की कीमतें। जानिए, बजाज कैसे और कब से बेचेगा चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। और जानिए कि होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी सीआरवी के साथ सिक्स जनरेशन में देगा कौन सी नई ड्राइव ट्रेन। इस हफ्ते की हटके खबर में जानेंगे कि कौन से राज्य में शुरू हुआ फास्टैग से चलने वाला पार्किंग सिस्टम। जानते हैं इस हफ्ते की हेडलाइन खबर। पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियां एथर, बाउंस और हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स निकाले हैं। एथर ने अनाउंस किया है कि वे एक एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें उनके ग्राहक अपने पुराने पेट्रोल टू व्हीलर के बदले नए एथर की खरीद पे डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही उनको 4,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। इसके साथ ही बाउंस ने अपने ई स्कूटर इन्फिनिटी के लिए एक रेंटल स्कीम निकाली है जिसमें आप स्कूटर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रेंट पे लेकर इसको खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। और देश के सबसे बड़े टू व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा के लॉन्च पे एक बायबैक स्कीम निकाली जिसमें कस्टमर खरीदने के पहले 3 साल के अंदर अपना विदा स्कूटर हीरो को 70% कीमत पे वापस दे सकते हैं। जिन कस्टमर्स को इस बात की घबराहट है कि अगर वे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो उसको बेचने पे उनको कैसी रीसेल वैल्यू मिलेगी, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑफर है। ओला ने भी एक आकर्षक रेफरल प्रोग्राम निकाला है जिसको कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पे अनाउंस किया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को ओला का स्कूटर लेने के लिए रेफर करता है तो वह अपने ओला स्कूटर की खरीद पर रेफरल बोनस पा सकता है। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट रेफरिंग बटन को प्रेस करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी की मदद से लॉग इन करना होगा। उसके बाद आप 3 लोगों तक की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं जिससे इनमें से कोई भी व्यक्ति जब ओला स्कूटर खरीदता है तो आपको स्कूटर की डिलीवरी पर 1,500 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। इस तरह अगर आप में से कोई मैकेनिक भाई ओला स्कूटर खरीदने की सोच रहा है तो इस स्कीम का फायदा उठाकर आप 4,500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। मारुति सुजुकी ने अपनी 9,125 गाड़ियां जो कि 2 से 28 नवंबर के बीच में मैन्युफैक्चर की गई थीं, उनका रिकॉल अनाउंस किया है। इन गाड़ियों में मारुति के पॉपुलर मॉडल्स ब्रेजा, अर्टिगा, एक्सएल 6, ग्रैंड विटारा और सियाज शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक शोल्डर हाइट एडजस्टर असेंबली के पार्ट्स में से एक में दिक्कत हो सकती है जिससे फ्रंट सीट बेल्ट की असेंबली में परेशानी आ सकती है। साथ ही महिंद्रा भी अपनी XUV 700 और लेटेस्ट स्कॉर्पियो एन के 19,000 यूनिट्स का रबर पार्ट में परेशानी के चलते रिकॉल कर रही है। महिंद्रा ने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस किया कि वे 1 जुलाई से 11 नवंबर के बीच मैन्युफैक्चर की गई XUV 700 और स्कॉर्पियो एन के इनसाइड वेल हाउसिंग के नीचे दी गई रबर असेंबली को चेक करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी ने जनवरी 2023 से अपने सभी मॉडल्स पे प्राइस हैक अनाउंस कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के चलते उनको ये प्राइस हाइक करना पड़ रहा है। इसी साल अप्रैल में भी कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई थी। जानते हैं अगली खबर। बजाज ऑटो ने हाल ही में अनाउंस किया कि वे चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी सीटीएल के नाम से एक अलग कंपनी स्थापित कर रहे हैं। सीटीएल के अंदर बजाज चेतक ईवी से जुड़े सभी कार्य जैसे कि डिजाइन, डेवलपमेंट और सेल्स को ऑपरेट करेंगे। इसके साथ ही बजाज का चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्सक्लूसिव चेतक शोरूम्स पे पूरे देश में बेचा जाएगा। अगली खबर। होंडा उन गिने चुने निर्माताओं में से एक है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी के चलते होंडा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी सीआरवी के साल 2024 में आने वाले 6th जनरेशन मॉडल के लिए हाइड्रोजन हाइब्रिड पावरट्रेन अनाउंस की है। हाइड्रोजन पावर्ड होंडा सीआरवी में बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग इन ऑप्शन भी आएगा जो इसे काफी यूनिक बना देगा। अब जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसे अपना फास्टैग एनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी फास्टैग के जरिए पार्किंग की पेमेंट कटने वाला पार्किंग सिस्टम मिला है। इसे हाल ही में वहां के बस स्टैंड पर लॉन्च किया गया है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता जी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पार्किंग की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को इस सिस्टम का फायदा उठाना चाहिए। इस सिस्टम को पिछले साल जुलाई में दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहली बार भारत में लगाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।